हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आकाश चलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो ईएसआईसी से रिलेटेड है। ईएसआईसी जो यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ईएसआईसी का नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ओके, उसका एग्ज़ाम अभी सबको पता चल गया है कि 7 जुलाई को है। ओके, 7 जुलाई को दोपहर में 2 to 4 का इसका टाइमिंग है। तो 2 घंटे का पेपर है। तो ये जो एग्ज़ाम है, अब बहुत सारे जो नए बच्चे हैं सबको सीबीटी पता है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो। बट यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है वो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ओके, जो ओएमआर शीट होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर 2015-16 तक पूरी एग्ज़ाम्स आपके ओएमआर शीट पे होती थी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय वो सीबीटी पे सीबीटी लेने लगे। ओके, सो नाउ बट यूपीएससी अभी भी ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम लेती है। तो क्या होता है कि बच्चे जब ओएमआर शीट भरते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोला है कॉमन मिस्टेक्स, यानी आप क्या क्या बहुत सारे लड़के कॉमन मिस्टेक करते हैं जब भी आप फॉर्म भरते हो। तो सभी को ओएमआर शीट क्या है, आई थिंक ईएसआईसी की जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो उन्होंने आपको बोला ही होगा कि भाई ऑनलाइन तो मिल ही रही है, लेकिन ओएमआर शीट कैसी रहती है, तो ओएमआर शीट आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये ओएमआर शीट है। हमारे जो टेस्ट सीरीज़ के बच्चे हैं उनको ओएमआर शीट दे दी है जी, तो उसी से वो लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको ये ओएमआर शीट इस प्रकार की आपको दिखेगी। ओके, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 160 एमसीक्यू वाली ओएमआर शीट देख रही है, तो क्या ईएसआईसी में 160 एमसीक्यू आएंगे क्या? ये बहुत सारे लड़कों का सवाल रहता है। तो बेटा, ये यूपीएससी ने क्या किया है, उनके वेबसाइट में ये ऐसी ओएमआर शीट दी है। अब सभी को पता है कि 2 घंटे का पेपर है ईएसआईसी का, आइदर वो 100 का भी हो सकता है और ये 125 का भी हो सकता है और ये 150 भी हो सकता है। तो ये अपने को 7 जुलाई को पता चलने वाला है कि क्या रहने वाला है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसके बारे में सोचो मत। ओके, 125 का है तो 125 छुड़ाओ, 150 है तो 150 छुड़ाओ। ओके, ठीक है। बट हमारा मुद्दा यही पे है कि आपको ये ओएमआर शीट कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि जब भी आप ओएमआर शीट भरते हो बहुत सारे लड़के कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल जाओगे, ओके, एग्जामिनेशन हॉल जाओगे तो भाई एग्जामिनेशन हॉल जाने के पहले आपको ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना है। ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन रहेगा वो लेके जाना है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हरा, लाल ऐसा वाला पेन नहीं लेके जाना है, ब्लैक कलर का ही अलाउड है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। उसके बाद ये अटेंडेंस शीट मिलेगी आपको, ये एग्जामिनेशन वहाँ पे हॉल में जाने के बाद। तो देखो, सेंटर और सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं भरना है आपको। ओके, तो यहाँ पे सीरीज पुस्तक का मतलब बुकलेट सीरीज, यानी क्या होता है कि 4 प्रकार के बुकलेट मिलेंगे। एक को ए बुकलेट मिलेगा, एक को बी मिलेगा, एक को सी मिलेगा, एक को डी मिलेगा। ओके, हो समझ सकता है। अब समझ लो, आप ऐसे 1 2 3 ऐसे रो है और यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर बैठेगा। तो मतलब बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, बेंच 4। तो बेंच 1 को ए वाली मिलेगी आपको, यहाँ पे ए वाली सीरीज मिलेगी, इसको बी वाला पेपर मिलेगा, इसको सी वाला, इसको डी वाला, ऐसे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, देन 5वां बच्चे को और ए, छठवें बच्चे को बी, 7वें बच्चे को सी, 8वें बच्चे को डी, ऐसे आगे चलते जाएगा। 4 ही सीरीज है। तो यहाँ पे आपको बुकलेट सीरीज डालना है। तो बुकलेट सीरीज जब डालोगे तो आप समझ लो, आपको पेपर पे देखना है, जो आपको क्वेश्चन शीट मिलेगी उसमें अगर आपका बी है तो यहाँ पे बी लिखना है, अगर आपका सी है तो सी लिखना है, डी है तो डी लिखना है। तो उसी तरीके से अगर आप बी लिखा है तो यहाँ पे बी पे ही आपको गोला करना है, और पूरा का पूरा जो गोला है वो पूरा आप ब्लैक बॉल पॉइंट से पूरा करना है। ऐसा नहीं है, वो बाहर भी आना नहीं चाहिए और जाना इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कैसे करना है। देखो, यहाँ पे सीधा सिंपल इन्होंने बढ़िया मस्त दिया है, तो यह आपने देखना है किस तरीके से करना है। अगर बुकलेट नंबर आपका ए है,
देखो ए है तो ए पे ही आपको ऐसा पूरा गोला करना है। देखो ए है और आप सी पे कर रहे हो तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ध्यान में रखना, ये बुकलेट नंबर का हो गया है। ओके, बुकलेट नंबर आपका क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा आपको उस पे लिखा रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है, ओके, और बुकलेट नंबर करना है, लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका आंसर शीट रहेगा वो। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, अभी समझ लो अभी जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है सब्जेक्ट कोड 2 ही है। ओके, क्यों तो मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट कोड 2 ही है तो वहाँ पे 2 कैसे करना है। 2 करने के लिए आपको सबसे पहले तो भाई 02 करना है, वहाँ पे 2 नहीं लिखना है, 02 लिखना है। इम्पॉर्टेंट चीज़, आप 2 लिख दोगे हो गया फिर। ओके, कैसे लिखना है 02, और 02 करने के बाद 0 पे क्लिक करना है और 2 पे इधर के इसमें जो नंबर है उसी पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपका रोल नंबर कैसे लिखना है, अगर ये नंबर है 0814845 तो रोल नंबर के लिए भी नीचे आपको 0 पे सबसे पहले, देन 8 में, देन 1 पे, देन उसके बाद 4 पे, देन अगेन 8 पे, अगेन 4 पे, अगेन 5 पे। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे गोले करना है। अगर आप देखो ये रॉन्ग वाला कैसे है, 2 लिखा है तो 0 और 1 पे आपने क्लिक किया तो दिस इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये देखो 0 तो सही किया लेकिन 2 वाला इधर करने का छोड़ के इसने 1 पे किया तो दिस इज़ रॉन्ग। अब ये भी 0 का ही डबल 0 में कर दिया, भाई ये प्रैक्टिसेस रॉन्ग है। आपका जो OMR शीट है, जो आंसर शीट है, वो आपका रिजेक्ट किया जाएगा। यानी आपका जो फॉर्म है, अगर इसमें आप गलतियाँ करोगे, गलती से भी इधर उधर ये करोगे तो भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, ये भी है। दूसरी बात ये है कि भाई कहीं पे भी जो आपको शीट मिलेगी, वो शीट जैसे ये भाग है, ये भाग में और ये भाग है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है कृपया इस जगह पे कोई निशान न लगाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इधर उधर टाइम है बोल के ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, कुछ आंसर लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस है। आपका जो OMR शीट है वो भी ध्यान में रखना। ओके, इधर उधर कुछ भी नहीं, जय श्री राम वगैरह देखो बहुत सारा कुछ कुछ लिखा है इधर उधर। ओके, तो यानी कुछ भी नहीं लिखना है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, इसका मतलब यही होता है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। और एक बात है, अगर आप एग्ज़ाम सॉल्व करते टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आपको जैसे आता है नंबर 1 क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखा है, देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ओके, वही लिखना है आपको। उदाहरण कैसे किस तरीके से क्लिक करना है वो भी लिखा है, और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन रहेगा। तो जब भी आपका ए का आंसर अगर सी है तो सी पे क्लिक करना है, डू का आंसर बी है तो बी पे क्लिक करना है, सी का आंसर 3 का सी है तो सी पे करना है। इस तरीके से आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से गोले करने हैं, ध्यान में रखना। ये देखो आधे अधूरे गोले बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका ये पूरा ऐसा गोला है, इसमें इतना करके रख दोगे, ओके, तो भाई ये आपका क्या राइट आंसर माना नहीं जाएगा। आपको गोला फुल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, तभी आपका ये जो आंसर है ये ग्राह्य पकड़ा जाएगा, यानी इसको इवेलुएट किया जाएगा, अदरवाइज इसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, देन स्कैनेबल अटेंडेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा आपसे अटेंडेंस लिस्ट जो रहती है क्या रहता है, यहाँ पे हर एक कैंडिडेट का जो भी आपका इन्विजिलेटर रहेगा वो आएगा, आपका साइन लेगा, आपका ये देखो सब कुछ रहेगा इसमें, ये करेगा। तो ये भी आपको भरते टाइम पे ये, इसीलिए आपको 2 to 4 एग्ज़ाम है, बट यही शीट भरने के लिए आपको 90 मिनट्स पहले से एंट्री दी जाएगी। क्या है 90 मिनट समझ लो, यानी 12:30 से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी हॉल में। ओके, टिल द 1:30 आपको एंट्री मिलेगी। ओके, 1:30 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 बजे का पेपर है, 30 मिनट के पहले ही एंट्री मिलने वाली है। अगर समझ लो अगर आप 1:45 पे, आइदर आपका एग्ज़ाम 2 बजे का है 2 to 4, बट आप 1:30 बजे एग्जामिनेशन हॉल जा रहे हो, सॉरी 1:35 को भी जा रहे हो, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले बता दूँ आपको, मैक्सिमम आप 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में जाने का कोशिश करिए, क्योंकि देखो
वो भी है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि अभी देखो ये पेपर पेन बेस्ड एग्ज़ाम है, तो स्कूलों के नाम, स्कूल कॉलेजेस में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाइयों बहुत सारे स्कूल का नाम सेम टू सेम रहता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ओके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरीके से रहता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए आपने आपका जो एडमिट कार्ड है वो बार बार चेक करिए, उसमें आप कंफर्म कर दीजिए कि भाई यही एग्जामिनेशन हॉल है मेरा, अदरवाइज़ लिखा कहीं रहेगा, पहुंच जाओगे कहीं, ऐसा होता है हड़बड़ी में। और यूपीएससी का स्ट्रिक्ट ये रहता है, वेरिफिकेशन रहता है, आपको 30 मिनट पहले से आपकी जो एंट्री रहती वो बंद की जाती है, यानी 1-1:30 बजे के बाद कोई भी एंट्री आपको हॉल में नहीं मिलेगी। ओके, ध्यान में रखना। और दूसरी बात, जो भी इंफॉर्मेशन है, हाँ, जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा आपकी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, तो भाई आपका जहाँ पे पूछा है, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस, आपको अगर पूछा है कैंडिडेट सिग्नेचर तो इधर ही करना है। इधर अगर कैंडिडेट, देखो यहाँ पे यानी ऐसे लिखा है ना, प्राकृतिक सिग्नेचर ये हो गया, ये आपके आते हैं, तो आपकी सिग्नेचर इधर होने को होना, ठीक है, ध्यान में रखना। ओके, देन उसके इन्विजिलेटर रहेगा, उसका साइन इधर रहेगा, पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। देखो ये जो शीट है वो इस पे मिल जाएगी आपके यूपीएससी की वेबसाइट में, ये देख के कोई भी गलतियां नहीं करना है। ये एक मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, इसमें आपको लोगों को बताया था कि भाई जुलाई को संडे को आफ्टरनून में 7 जुलाई को संडे को एग्ज़ाम रहने वाला है, एग्जामिनेशन टाइम 2 to 4 रहने वाला है। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, 02 ध्यान में रखना, आपको 2 नहीं लिखना है, 02 लिखना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को बहुत क्या बोलते हैं, ये है, आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट हॉल फॉर रेफरेंस, सिर्फ रेफरेंस करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए हॉल में लेके जा सकते हो ये शीट, उसने लास्ट टाइम यही आया था। ओके, देखो उन्होंने बोला है कि 90 मिनट पहले आप हॉल में आ सकते हो। ओके, 1.5 घंटे पहले, तो मतलब 2 बजे का एग्ज़ाम है, तो 12:30 से आपकी एक एंट्री शुरू हो जाएगी। ओके, 1:30 बजे के बाद कोई भी एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल, यानी 1:30 बजे से कोई भी एंट्री नहीं अंदर। ओके, उसके बाद कैंडिडेट को हार्ड कॉपी, किसकी हार्ड कॉपी, जो आपको एडमिट कार्ड मिल गया होगा बहुत सारे लोगों को। ओके, एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट, ओके, प्रिंट आउट जो भी आप निकालते हो एडमिट कार्ड की, वो लेके जाना है। साथ में आपका जो पहचान कार्ड है, जैसे अभी एडमिट कार्ड पे आपने आधार का नंबर अगर डाला होगा, या जो भी उसमें जो भी नंबर आपका पैन का हो सकता है, आपका किसका भी, जो भी, जब फॉर्म जब आप भरे तब, तो वही वाला आईडी कार्ड, एक ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है, वो भी आपको ओरिजिनल आईडी जो प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड मिला होगा उसके साथ आपको लेके जाना है। ओके, और एक चीज़, जब हम हॉल कार्ड निकालने जाते हैं प्रिंट आउट, उस टाइम पे जब डाउनलोड करते हो तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। इसमें क्या लिखा है, ब्रिंग ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हुज नंबर इज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड जब भरा होगा तो उसमें ओरिजिनल फोटो आईडी बोल के आपने आपका आधार नंबर डाला होगा, या आपका पैन नंबर डाला होगा, या आपका वोटर आईडी, या आपका जो भी नंबर डाला होगा, वही सेम आपको आपका जो ओरिजिनल एक ये रहेगा, आईडी कार्ड रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, वो आपको आपके जो प्रिंट आउट निकालते हो ये एडमिट कार्ड उसके साथ लेके जाना है। ओके, ठीक है। उसके बाद यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ओके, आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। यहाँ पे कोई भी आपको इंक वाला पेन नहीं लेके जाना है। बॉल पॉइंट यानी आपको 3 रुपीज़ वाला 5 रुपीज़ वाला जो पेन रहता है ना, ओके, वो लेके गए तो बेटर रहता है। ये इंक वाले पेन आपको लेके नहीं जाना है, वो भी ब्लैक कलर का। ध्यान में रखना 2 या 3 ब्लैक पेन आपके बैग में रहना चाहिए। ओके, और एक बात है कि आपको 30 मिनट पहले तक एंट्री मिलेगी, यानी 1:30 बजे तक, उसके बाद कोई एंट्री मिलने वाली नहीं है। ओएमआर शीट पे कोई भी ओएमआर शीट को ये नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है उसके ऊपर, कुछ मार्किंग नहीं करना है, या कोई मिस्टेक नहीं करना है, या ओमिशन नहीं करना है, या कुछ भी आड़ा तूड़ा उसको फोल्ड वोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज आपकी जो शीट होगी वो रिजेक्ट की जाएगी। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है कि देयर विल बी ए निगेटिव मार्किंग, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव होगा। अब 1/3 मार्क्स निगेटिव होगा बोले तो कितना,
अब समझ लो अगर एग्ज़ाम 150 MCQ की आती है तो समझ लो एक को 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो कितने हो गए 300 का। आपको सभी को पता है कि 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। कितने MCQ आएंगे वो बोला नहीं है, आइदर इसमें 100 आए तो 100 × 3 करेंगे तो 300 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें निगेटिव कितना रहेगा, 3 का 1/3 कितना होता है 1 मार्क्स। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ लो 150 वाला आ गया, 150 MCQ वाला आ गया, तो हर एक देखो राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स है, तो निगेटिव के लिए कितना चलेगा इसका 1/3। तो आप समझ लो इसमें पकड़ लो 1/3 आप कितना लेके चल सकते हो, एक साधारणतः 0.66 इतना आप निगेटिव लेके चल सकते हो इसके लिए। अगर समझ लो एग्ज़ाम आपका 125 MCQ का आता है तो इधर आप 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 का पेपर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.8 मार्क्स आपके निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये निगेटिव मार्क्स बनने वाले हैं। हर एक जो भी आपको जो मार्क्स रहेंगे ओके, उसका 1/3 मार्क्स आपका निगेटिव होगा, 1/3 जो मार्क्स रहेगा वो निगेटिव होगा, इतना ध्यान में रखना ओके। और जो PWD जो कैंडिडेट है जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए पेपर देखो आपके लिए 120 मिनट का पेपर रहेगा, यानी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। लेकिन जो स्क्रिप्ट लेके जाएंगे यानी जो PWD कैंडिडेट हैंडीकैप रहते हैं उनके लिए 20 मिनट्स आपको ज़्यादा मिलेगा हर एक घंटे के लिए। तो उनके लिए 2 पेपर होने वाला है, 2 hours 40 मिनट का पेपर होने वाला है जो हैंडीकैप वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो साथ में किसी ना किसी को लेके जाने वाले हैं पेपर लिखने के लिए, तो दे विल हैव एक्स्ट्रा 40 मिनट्स ओके। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है इस एग्ज़ाम के इससे तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे मैसेज रख सकते हो, या आपके यूट्यूब में भी मैसेज रख सकते हो, या आपका जो इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम में भी आप मैसेज रख सकते हो। आपके जो भी सवाल है उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे ओके। थैंक यू, जय हिंद।